बेहद की परम शांति। अष्टावक्र जी आत्मा के ज्ञान को बार बार दोहराते हैं जनक जी के लिए, क्योंकि बार बार दोहराने से जो हमारी भावना है वो आत्मकार हो जाती है। चित्त की वृत्ति जो है आत्मकार हो जाती है बार बार ज्ञान के दोहराने से। ऐसा अष्टावक्र जी जनक जी को कह रहे हैं। तो 13वां श्लोक है, कूटस्थम बोध मद्वेत मात्मानं परिभावयः आभासोहम भ्रमं मुक्तत्वा भावम ब्रह्म मतांतरम। हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ। इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, मेरे ये कान नाक आदि हैं, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख आदि हैं, उनमें जो तुझको अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता, कूटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय कर। मतलब हमें निश्चय करना है हमारे संकल्पों के अंदर अहम और मम, अहंकार और मेरा, ये दोनों भावनाओं का त्याग करके हमारे अंतःकरण में जो धर्म सुख दुख आदि हैं उसकी जो अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके हमें ये निश्चय करना है, हमें ये संकल्प करना है कि अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, कूटस्थ हूँ, असंग मतलब किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, ज्ञान स्वरूप हूँ, अद्वैत और व्यापक, ये निश्चय कर। तो जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अनादिकाल का जो देह आदि में अभिमान हो रहा है वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता। अतएव आप पुनः पुनः मेरे को उपदेश करिए ताकि श्रवण करके मेरा देह आदि अभिमान दूर हो जावे। बापूजी भी बार बार कहते हैं कि बार बार ज्ञान सुनो, बार बार उसको मनन चिंतन करो। तो इस प्रश्न को सुनकर अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश को कहते हैं। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे जनक, देहो अहम, मैं देह हूँ, इस प्रकार के अभिमान करके तू चिरकाल से बंधायमान हो रहा है, अर्थात अपने को संसार बंध में डाल रहा है। अब तू आत्मज्ञान रूपी खंग से उसका छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तेरे में बंधन तीनों काल में नहीं है। मतलब ये सोचना है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं नित्य मुक्त हूँ, लेकिन ऐसा सोच के सुखी होना है, सुखी महसूस करना है, खुशी महसूस करनी है, क्योंकि तू तीनों कालों से रहित है, समय से रहित है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे भगवान, पतंजलि जी के मतानुयायी, पतंजलि के मत के अनुयायी चित्त वृत्ति के निरोध रूप योग को ही
बंध की निवृत्ति का हेतु मानते हैं। मतलब वो जो योग करते हैं उसको उनकी जो चित्त वृत्ति का जो निरोध रूप योग मानते हैं, योग को ही चित्त वृत्ति का निरोध रूप मानते हैं। तो उनका ये मानना ठीक है या नहीं है? निह संगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंध समाधि मनु तिष्ठसि। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू निह संग है, अर्थात सबके संबंध से तू रहित है, क्रिया से भी तू रहित है। संबंध से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है उसी का नाम बंध है। मतलब जब तू स्वतंत्र है तो फिर आत्मा की प्राप्ति के लिए समाधि लगाना, मतलब समाधि लगाना भी एक तरीके से हम ये मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, मैं शरीर हूँ और मुझे इससे जो है आत्मा को ही शरीर मान रहे हैं और इसीलिए हम समाधि लगा रहे हैं, जबकि आत्मा तो स्वतः ही मुक्त है। तो उसी का नाम बंध है। जो स्वयं प्रकाशमान है, जो आत्मा स्वयं प्रकाशित है, जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर कोई और बंध नहीं है। तो आत्मा तो स्वप्रकाशित है, उसके लिए कुछ मेहनत ही नहीं करनी, हमें बस सोचना है कि मैं स्वप्रकाशित आत्मा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो न कोई अज्ञान है और न कोई बंध है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय हैं वे सब बंध के ही कारण हैं, किंतु सब बंध रूप ही हैं। मतलब हमें सिर्फ ये मानना है कि मैं आत्म जो है स्वयं प्रकाशित आत्मा हूँ और ज्ञान में आत्मा के स्वरूप में रहना है। और इसमें इन्होंने कहा है कि न तो इसमें योग करने की ज़रूरत है और न ही समाधि लगाने की ज़रूरत है। तो बापूजी भी हमें यही कहते हैं कि आत्म स्वरूप में रहो और जो है बेहद का ज्ञान बार बार सुन के मनन चिंतन करते जाओ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। और बापूजी के ज्ञान को सुनने के लिए यूट्यूब पे बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर हम उनका ज्ञान सुन के उनके साथ विश्व परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। उन्होंने तत्व से परम तत्वों के परिवर्तन का ज्ञान और जन्म मरण रूपी जो चक्र है उससे मुक्त करने के लिए जो ज्ञान दिया है वो सुनकर हम उनके साथ विश्व परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। अमर लोक बनाने का जो ज्ञान दिया है, अमर होने का, उसको सुनकर हम उनके साथ विश्व परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी।